वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस के बाद लागू किए गए लॉकडाउन में गरीब, बेसहारा और मजदूर ही मुतासिर नहीं हुए, प्रभावित नहीं हुए हैं। मध्यम वर्गीय लोग भी इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। किसानों के ऊपर भी एक बड़ा असर पड़ा है। देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहे जाने वाले किसानों के हालात बद से बदतर हैं। मैं इस वक्त मुरादाबाद के अगवानपुर कस्बे में हूँ। यहाँ पर के जो खेती होती है, अमूमन जो खेती की जाती है वो पेठे की खेती की जाती है, जो मुरादाबाद के अलावा अन्य अन्य जनपद और राज्यों में सप्लाई की जाती है। मेरे साथ एक किसान हैं, व्यापारी भी हैं। आइए मैं बात करता हूँ। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मोहम्मद अकरम साहब, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि जो ये खेती होती है इसकी पेठे की, किस तरह से इसका प्रोसीजर है, क्या किया जाता है? सर, इसकी खेती जब होती है तो इसमें इतना गहरा गड्ढा खोदा जाता है जिसकी ज़मीन में पानी निकल आए। उसमें फिर खाद डाला जाता है, गोबर का खाद, फिर रेता मिलाया जाता है, फिर अंग्रेज़ी खाद डाला जाता है, यूरिया डाई। उसके बाद बीज बोया जाता है। तो ये हैंडवर्क किया जाता है कि मशीनों से होता है? नहीं, हैंड वर्क किया जाता है, मशीनों से नहीं होता ये। अच्छा, अब जो खेती की थी आपने, जी। फिर पेठे की खेती की थी, तो कितनी ज़मीन में, कितने बीघा में की थी? सर, इसकी ज़मीन हमने 15 बीघा ली थी, जिसका लगान 3000 रुपये बीघा ज़मीन वाले को देना होता है। आपकी अपनी ज़मीन नहीं थी? नहीं, ज़मीन औरों से ली जाती है, दूसरे किसानों से, ठेके पे ली जाती है। ठीक है। अब क्या किया आपने? सर, अब ये पेठा तैयार हो गया है, ये बिक ही नहीं पा रहा है। कितने टाइम में इसकी खेती मतलब जब इसकी खेती करते हैं तो उसके बाद कितने टाइम में तैयार हो जाता है? ये 7 महीने में तैयार हो जाता है। अच्छा। हाँ। अब क्या कंडीशन? अब तो कोई कंडीशन है नहीं सर, अब ये तैयार हुआ है, इसे लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। आज मैंने कई जगह कारखानों में, आगरा मंडी बात की, उन्होंने ये कहा कि हम भाई फ्री लेने के लिए तैयार नहीं है। लॉकडाउन के चलते जब तक ये लॉकडाउन चलेगा हम नहीं ले पाएंगे, हमारी मिठाई नहीं बिक रही है। मतलब कि कितने कुंटल आप लगभग अभी ये फसल कितने कुंटल की लगभग होती है? ये हर साल 2 से 3 हज़ार कुंटल पैदा होता था। इस साल पैदा ज़्यादा है लेकिन खेतों में सड़ रहा है, कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, कहाँ कहाँ सप्लाई किया जाता था आपने? ये इसकी मेन मंडी आगरा कहलाती है, जो पूरे हिंदुस्तान को कवर करती है। उसके बाद दिल्ली, पंजाब, सहारनपुर और गाज़ियाबाद सब में जाता है, लेकिन इस समय सारे ही बंद हैं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, आपने जिनसे पैसा लिया था अब उसकी अदायगी किस तरीके से होगी, क्या करेंगे अब आप? सर, अभी कोई अदायगी हमने नहीं की है। खेती के लिए खाद, बीज, अन्य दवाई उधार उठाई जाती है। अभी ज़मीन वालों के भी पैसे नहीं दिए गए हैं, ये बिकेगा तो हम सबका दे पाएंगे। अच्छा, आपके साथ कितने और जो किसान मजदूर हैं वो कितने लोग लगते हैं आप? एक किसान के साथ 6-7 मजदूर लगते हैं। जब इसकी बुआई होती है, खुदाई होती है, तो 5, 6, 7 मजदूर लगते हैं, उनकी मजदूरी भी देनी होती है। तो अब किस तरीके से आने वाले समय में किस तरीके से लगता है, क्या क्या आपको अंदाज़ा नहीं था लॉकडाउन का? तो किसी को अंदाज़ा नहीं था, ये टाइम जो बढ़ता गया एकदम, तो उसकी वजह से थोड़ा सारा भी और ज़्यादा फ़र्क पड़ा? लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, नहीं तो और साल बिक जाता था। रेट कुछ भी हो, 250, 300 रुपये, 200 रुपये बिक जाता था कुंटल। इस साल नहीं बिक पा रहा है। मेरे साथ एक किसान मजदूर और हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, एक मिनट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यामीन लतीफ़ी। यामीन साहब, एक मिनट थोड़ा आ गई है। जी। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि कितने टाइम से आप ये क्या काम कर रहे हैं? ये कई साल से मतलब 5-6 साल से लगभग काम कर रहे हैं हम सर। मगर अब जो खेती चल रही है, लगाई हमने कातक महीने से लगाई, नवंबर के महीने से। अब ये जून लग गई, और जून के महीने जब से नवंबर से लेकर जून तक कोई भी हमारी बोई नहीं है, कोई भी नहीं लागत ली उठी। अब उम्मीद थी हमें, मंडिया खुल गया है जून के महीने में। अब आगे को और ये बढ़ चुका है, मगर क्या करें, सरकार चाहे तो बिकवा सकती है, चाहे तो फेंकवा सकती है। मगर हमारी 8 बीघा हमने पहले ही लगाई है, ना वो हमारा कोई चौनी लौटी है, ना कोई। कहाँ से करें, क्या किसे दें वो किसान को जो हमने ज़मीन ली है ठेके पे। बनिए के हैं, दवाई के हैं, खाद के हैं, क्या क्या करें। मजदूर हम लाते हैं, 12 बजे मजदूर भाग जाता है। अब हमने क्या करें, इसमें किस तरीके से हम पेट पालें, किस तरीके से हम इसे बेचें। ये सड़ आया है सर, सारा पेड़ है सड़ने वाला है। अगर पानी आ गया जाता है तो हम तो हाथ पाथ रह जाएंगे रखते हुए। अगर सरकार चाहे तो कल कोई खोल दे, कारखाने खुल जाएंगे तो सब हमारा काम चल जाएगा। ये आपका भी माल कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? ये आगरा है इसकी पेठे की, थोड़ा मुरादाबाद बिकता है, हापुड़ बिकता है, सहारनपुर है, दिल्ली है थोड़ा सा, ये इस जगह बिकता है। वहाँ मेन मंडी तो है आगरा है इसकी पेठे की, आगरा इसी रेट निकलता है। आगरा क्या पूरी मंडी मंडी बंद है? पूरी मंडी बंद है, आगरा खुला हुआ है, मगर ये कारखाने नहीं खुले हुए हैं। कारखाने खुल जाए तो ये कल को ही सारा माल चला जाएगा कारखानों में।
क्या लगता है आपको अब किस तरीके से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं? यूँ कि आप बता रहे हैं कि पैसा कर्ज पर लेकर आपने खेती की थी, तो अब क्या लगता है आपको किस तरीके से अदायगी करेंगे और घर के जो खर्चे हैं वो किस तरीके से चलेंगे आप लोग? खर्चे तो कर ही लेंगे सर, मगर ये दुकानदारों को थोड़ी देर तसल्ली देनी पड़ेगी। अब ना बिका तो मान लो कुछ भी करें, थोड़े बहुत उससे देने पड़ेंगे, मजदूरी कर करके थोड़े थोड़े अदाई करेंगे। क्यों अगले साल वाका करा जितने में देने अल्लाह ताला चाहे तो कर सकते हैं, ना तो ना करे, क्या करें। अच्छा, एक बात बताइए कि पूरा अगवानपुर कब्जे का जो कस्बा है आपका, उसमें यही जो इसी की खेती होती है पेठे की? ज़्यादातर खीरा होता है यहाँ सर, खीरा करेला ये पेठा वगैरह ज़्यादा होता है, इसकी खेती ज़्यादा होती है। मगर करेला हुआ था, मगर इस साल में करेला भी बिल्कुल डाउन गया, खीरा भी डाउन गया, उसके बाद में ये भी पेठा बिल्कुल बिल्कुल डाउन गया। ये तो खीरा तो बिक भी गया जैसे बिका सर, करेला ही बिक रहा है, मगर ये पेठा नहीं बिक पा रहा। इसकी मंडी तो अगर मान लो देहरादून है, दिल्ली है, मुरादाबाद है, नजीबाबाद है, ज्वालापुर, इसमें खीरा बिक रहा है, मगर ये कहाँ बिके, इसकी कोई मंडी नहीं है। इसी तरह कारखाने हैं, कारखाने चलेंगे तो कल ये माल बिकेगा, नहीं चलेंगे तो नहीं बिकेगा, इसमें ही चढ़ जाएगा सारे। तो आपने देखा किस तरह से लगातार कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण प्रकोप जो है पूरे विश्व में भारी है, हिंदुस्तान भी इसकी लगातार चपेट में है। और आप देख रहे हैं कि किसानों के किस तरीके से हाल है। किसान सरकारी अर्थव्यवस्था को के लिए बैकबोन माना जाता है, उसकी हालात आज बद से बदतर है। वजह यही है कि कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन में जो किसान हैं उनके हालात बद से बदतर हैं। ज़मीन में उन्होंने अब कैसे मुरादाबाद में इस वक्त मुरादाबाद के जो अगवानपुर है वहाँ पर मौजूद था और मैंने किसानों का हाल चाल जाना और किसानों से उनका दर्द भी जाना कि किस तरीके से किसान बेहाल हैं, बदहाल हैं। और ये सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में कि कोरोना वायरस के बाद लागू किया गया लॉकडाउन अगर अनलॉक हो जाता है और किसी तरह से जो कारखाने को अगर खुल जाते हैं तो कहीं न कहीं एक बड़ी मदद इनके लिए साबित हो सकती है। पूरे हिंदुस्तान के लिए जो आगरा है उसकी खपत सबसे ज़्यादा है। आगरा एक इसकी सेंटर ऑफ पॉइंट कह सकते हैं कि जितनी भी और प्रदेशों में जो पेठे की जो वो खेती होती है उसकी खपत सबसे ज़्यादा आगरा में है। और आगरा में लगातार संक्रमण का खतरे बढ़ने की वजह से सारी फैक्ट्रियाँ, सारे कारखाने बंद हैं, तो इनका काम भी उसकी वजह से प्रभावित हो रहा है। फ़िलहाल हमने आपको दिखाया कि मुरादाबाद में किस तरह से जो पेठे के कारोबारी हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, वो किस तरह से परेशानी से दो चार हो रहा है। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।